ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों। आज हम वैशाख महत्तम कथा के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांतक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। नगर के सब प्राणी राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों न जाएं, जिनकी जीवा पर हरि विराजमान है और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुणानुवाद गान करते हैं, उनको अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं। यह करने वाले कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौम्य, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं नहीं होता। उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, अब तू इस कार्य को करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष? तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी हो दीन वाणी से कहने लगा, हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा, तब कृतकृत्य होऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यह बात सुन ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्मपरायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उन दोनों से आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया तो यह दुखी हो मेरे पास आया है। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के ये वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी व यम से बोले, मैं लक्ष्मी तथा प्राण और दे, श्री वत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कभी नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए हो, प्राण छोड़ दिए हो, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वैन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म का भी नष्ट हो जाएगा, फिर अपने ही पाप से वैन जल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्मों की स्थापना करूंगा और वैशाखोक्त प्रख्यात धर्म मनुष्य से कराऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर प्राकर्म प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान न करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे। वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तो विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करें, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह वहाँ जाकर तुम्हें भाग दिलवाएगा।
तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा दे चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हो अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्घ्यादि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी कि अगर जो यमराज का भाग नहीं देगा उसके वैशाख में दिए कर्मों का स्वयं अपना फल ले लेंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। फिर पितृश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पत्र में रखकर अर्पण करने चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग, पुत्र पौत्र आदि समेत बैकुंठ को चला गया। फिर वैन नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों का लोप कर दिया, अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाखोक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्ति इस धर्म को जानते हैं। वैशाख महात्म कथा का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गणपति जी की कथा का श्रवण करेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण नित्य प्रति गंगा जी में स्नान करके आता और अपने घर आकर गणेश जी की पूजा किया करता था। उसकी पत्नी गणेश जी की पूजा नहीं करती थी और उसे ब्राह्मण देव का भी पूजा पाठ में इतना समय लगाना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने ब्राह्मण से कहा कि आप इतनी देर तक गणेश जी की पूजा करते रहते हो, मैं घर का काम कब करूं, खाना कब बनाऊं, कपड़े झाड़ू बुहारी कब करूं। लेकिन ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना करता रहा और वो अपने तरीके से घर में गणेश जी की पूजा करता रहा। एक दिन जब ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए गया हुआ था तो ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को कहीं पे छुपा दिया। ब्राह्मण स्नान करके घर आया तो अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी बोली, मुझे क्या पता तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं तो गणेश जी की पूजा करे बिना कुछ भी खाना पीना नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उसे बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, पूजा नहीं हुई तो आप खाना खा लो। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना और वो रोने लगा कि मेरी गणपति की मूर्ति कहाँ चली गई। दोनों लड़ने झगड़ने लगे। इतने में गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी तो ब्राह्मणी बोली, वो देखो तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति वो पड़ी है। और उसने वहां से मूर्ति निकाल के बाहर पटक दी। ब्राह्मण ने मूर्ति को उठाया, नहलाया धुलाया, अपने स्थान पर रखा और पूजा पाठ किया। ब्राह्मण की पूजा पाठ से गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले कि तुमने मेरी बहुत दिनों से सेवा की है और बड़े लगन से सेवा की है, मांगो क्या मांगते हो। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो देने में समर्थ हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही सब दूंगा। ब्राह्मण बोला, अन्न मांगू, धन मांगू या संसार का सारा सुख मांगू। गणेश जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण के घर में अन्न, धन, सुख, संपत्ति सब कुछ हो गया। अब ब्राह्मण अपनी गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में ले गया और वहाँ जाकर रख दी और वहाँ जाकर रोज़ पूजा करने लगा। लेकिन गणेश जी की कृपा से ब्राह्मणी का दिल भी बदल गया। इतना अन्न धन होने के बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को कह के मूर्ति अपने घर में वापस मंगवा ली और दोनों गणेश जी की पूजा करने लगे। हे गणेश देवता, जैसे उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को सब कुछ दिया वैसे हमें भी देना। जो कोई इस कथा को सुन रहा हो, हंकारे भर रहा हो, उन सबको भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।